हाँ स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ठीक है, हम एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बड़ा आसान और इजी टॉपिक है। हम एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कुलर कॉइल्स ले ली है। इस कॉइल्स के अंदर से आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस कॉइल के अंदर से आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हमें इस कॉइल्स में से जब आई करंट फ्लो कर रहा है तो इस कॉइल के एक्सिस पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हम कॉइल का सेंटर मान लेते हैं O, और ये हम एक्सिस ले लेते हैं कॉइल्स का, और इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, इस सेंटर O से P की डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। कॉइल की जो रेडियस है उसको हम a मेजर कर लेते हैं, और एक करंट एलिमेंट मान लेते हैं हम I, एक करंट एलिमेंट मान लेते हैं हम जिसकी लेंथ dl है। इस dl से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, r से। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। स्मॉल करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की वो हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बायोट-सैवरट लॉ का। बायोट-सैवरट लॉ का यूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरट लॉ, स्मॉल करंट एलिमेंट dl के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन का 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे साइन थीटा है, बता देता हूँ आपको, जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट माला है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और ये परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल बनाएगी पोजीशन वेक्टर के साथ कितना बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये वाला जो एंगल बनेगा थीटा, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम dl के कारण, स्मॉल एलिमेंट dl के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P वो क्या होगा, म्यू नॉट I dl साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा किस में हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन का 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। ये तो था, हमने इस पॉइंट P पे इसकी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो dB आया है हमारा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन बताना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है। यहाँ पे हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, ये है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसमें वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ये हमारा dB होगा। ठीक है, इस करंट IDL के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पॉइंट P पे वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, और कह सकते हैं हम कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर्स का। तो एक जो वेक्टर होगा वो हमारा क्या होता है, IDL, और दूसरा जो वेक्टर होता है वो हमारा क्या है, पोजिशन वेक्टर R। ठीक है, दो वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक हम दूसरा करंट एलिमेंट में मान लेते हैं। यहाँ पे ये करंट एलिमेंट हमने मान लिया dl। ठीक है, दूसरा करंट एलिमेंट मान लिया, और यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, मतलब इस आउटसाइड होगी, लेकिन इसके प्लेन ऑफ पेपर के क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, दूसरा हम मानेंगे तो यहाँ से भी हम इसकी पोजीशन, यहाँ से इसको सिमिलर उसी वे में करेंगे, सेम डिस्टेंसेस होंगी। तो इस स्मॉल एलिमेंट dl के कारण जो dB डैश आएगा हमारा वो क्या होगा, म्यू नॉट I dl 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होने वाली है वो क्या होने वाली है, इसकी जो डायरेक्शन होने वाली है वो क्या होगी, बायोट-सैवरट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगी, इनवर्ड होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा हमारा डी बी डैश। अगर हम इसको नाम दें तो इसको हम नाम दे सकते हैं P से E और इसको हम नाम दे सकते हैं P से F। ठीक है, हमने इनकी डायरेक्शन बता दी है। अब हम इनका मैग्नीट्यूड बताना है कि इन दोनों के कारण, इन दोनों पॉइंट्स के कारण, जो इन दोनों स्मॉल एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नीट्यूड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितना होगा। तो ये बताने के लिए हमें इसको दो वेक्टर्स में इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना होगा, रिजोल्व करना होगा। ठीक है, तो हम इनको रिजोल्व करते हैं। ये हम y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा y डैश। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा इसके साथ फाई एंगल बनेगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो इनको जब रिजोल्व करते हैं, इसको हम x एक्सिस नाम दे देते हैं, OX x एक्सिस नाम दे दिया इसको हमने। इसको हम रिजोल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में जो बनेगा dB साइन थीटा होगा और dB डैश साइन फाई, सॉरी क्या होगा, साइन फाई होगा। यहाँ पे dB कोस फाई होगा और यहाँ पे dB डैश कोस फाई होने वाला है। ठीक है, इसको हमने दो वेक्टर्स में क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया है। अब यहाँ से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड हैं, जो हमारे कोस फाई वाले जो हमारे टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इफेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट बचेगा वो हमारा सिर्फ किसके कारण बचेगा, dB साइन फाई और dB डैश साइन फाई के कारण। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे सोल्व होता है ये हमारा। यहाँ से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, dB नेट। ठीक है, यहाँ से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हम क्या देखेंगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dB साइन फाई का हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स नोट करने वाली है कि अगर हम यहाँ पे देखो, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सेमी सर्कल का ना निकाल के हमने यहाँ पे कंप्लीट सर्कल को फाइंड आउट कर दिया है, जिसके कारण हमने क्या लिया है, इसको सीधा dB साइन फाई लिया है। अब या तो dB डैश साइन फाई ले सकते हैं। अगर आप इनको हाफ सर्कल में भी सोल्व करते हो, सेमी सर्कल की फॉर्म में भी सोल्व करते हो और 2dB साइन फाई से मल्टीप्लाई करके भी सोल्व करते हो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको सेमी सर्कल लेना होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम dB की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो dB की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, dB नेट निकालेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, dB की वैल्यू क्या है, म्यू नोट IDL। ठीक है, और 4 पाई R स्क्वायर है हमारा, R स्क्वायर। ये वाली जो R है, इसको हम, ये हमारी एक राइट ट्रायंगल बन गई OP। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, C। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, C नाम देते हैं। OPC हमारी एक राइट ट्रायंगल बन गई और इसकी हेल्प से अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आती है, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर और साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करने से पहले हम साइन फाई की वैल्यू देखते हैं। साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये वाले जो हमारे एंगल्स बनेंगे, ये हमारे क्या बनेंगे, फाई बनेंगे। इनको मैथमेटिकली अगर सोल्व करेंगे तो इन वैल्यूज की ये जो एंगल्स आएंगे ये भी हमारे क्या आएंगे, फाई एंगल आएंगे, इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से सोल्व आउट करके, यहाँ से भी सोल्व हो सकता है स्टूडेंट्स, बट यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं और यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, A, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, R। और R की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था, R की वैल्यू को हमने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। R की वैल्यू क्या थी हमारी, A स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी ये होने वाली है। अब इन वैल्यूज को उठा के हम पुट कर देंगे हमारी इन वैल्यूज को उठा के हम पुट करेंगे साइन फाई की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म्स को बाहर आउट कर लेते हैं डीबी नेट निकालने के लिए। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल, सॉरी उसके नीचे हम और निकाल लेते हैं, आउट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे ए अपॉन का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे डी एल का डी एल। ठीक है, अब जब हम डी एल को सोल्व करते हैं तो डी एल क्या होते हैं, डी एल का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी एल हमें क्या देगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स। तो सर्कमफ्रेंस डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, डी एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस क्या है, ए है, तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई ए के। हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे डीबी नेट, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन का 4 पाई ए अपॉन का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पावर कितनी होने वाली है, 3/2 होने वाली है। ठीक है, और हम डीएल की जगह पुट कर देंगे क्या, 2 पाई ए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, तो डीबी नेट म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन का 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन बताना चाहें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, अलोंग पी एक्स। ठीक है, अलोंग क्या होगी, पी एक्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड आउट करना बड़ा इजी था, हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, कुछ नहीं है ज्यादा, सिर्फ हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये तो हमने एक सिंगल कॉइल्स के लिए हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मल्टीपल्स नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल्स के अंदर, तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड किससे देंगे, डीबी नेट म्यू नोट आई ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन, 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है एन, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे कॉइल्स के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉइल्स के कारण किसी भी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अगर हमें इसका स्पेशल केस देखना चाहें, अगर हमारा ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, अगर जो हमारा जो पॉइंट है अगर वो सेंटर पे लाई करता है, मतलब जो हमारा पी पॉइंट है, पी एट सेंटर। ठीक है, पी कहाँ पे लाई करता है, सेंटर पे लाई करता है। स्पेशल केस के अंदर देखते हैं हम, अगर वो हमारा सेंटर पे लाई करता है तो जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तब हम अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देते हैं तो वो क्या आएगी, म्यू नोट आई ए स्क्वायर 2, यहां से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे तो ए क्यूब आएगा। ठीक है, यहां से इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, म्यू नोट आई ए अपॉन का, सॉरी म्यू नोट आई अपॉन का 2a। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।